नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रविवार का दिन जो है वो बहुत ही इंतज़ार वाला रहने वाला है, क्योंकि कल सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है। इसके पहले एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी और आप जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर अंतिम मुहर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगती है। और इस बार इसी में क्या एजेंडे हैं, क्या विभाग में शिक्षकों का टोटा हो गया है और आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय एक क्राइसिस में फंसता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ड्यू के ईसी मेंबर सुनील शर्मा, और आइए उनसे जानते हैं कि इस बार क्या हंगामा होने वाला है इसी मीटिंग में। नमस्कार मुनमुन जी, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि आप अपने व्यस्त समय में से छुट्टी के दिन भी दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दों पर अपना समय निकाल कर इतनी दूर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और जिन गंभीर मुद्दों का जिक्र आपने अभी अपने शुरुआती वक्तव्य में किया कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर डिपार्टमेंट में विशेष रूप से क्या अध्यापन से संबंधित और अध्यापकों का टोटा होने वाला है, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ ऐसे परिवर्तन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अंदर अपॉइंटमेंट के लेकर और प्रमोशन को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में किए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस और यूजीसी के 2018 की रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। जैसे पब्लिकेशन से रिलेटेड यूजीसी रेगुलेशन पीयर रिव्यू को भी अलाउड करती है, साथ साथ में यूजीसी केयर और स्कॉपस के भी जो है पब्लिकेशन यहाँ पे अलाउड होते हैं। लेकिन पिछले दिनों ऐसा कुछ बीचों बीच प्रावधान किया गया जिससे कि यूजीसी केयर लिस्ट और स्कॉपस को ही केवल अलाउड किया गया, जिसके कारण पीयर रिव्यू हटा लेने से यहाँ पर एकाएक परिवर्तन किया गया। और पिछली बार तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि विज्ञापन पहले किसी और नियम से निकाल दिया गया और विज्ञापन आने के बाद, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, विज्ञापन आने के बाद कि एक नए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से जो है वो एप्लीकेशन स्क्रीन की जाएंगी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितने टीचरों का इंतज़ार दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग, जो बड़े बड़े विभाग हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट हैं, लॉ फैकल्टी है या कोई और दूसरा विभाग है, कर रहे थे, उनको एकदम संकट का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा जिससे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पहले से काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लगे कि 8 साल, 10 साल, 15 साल काम करने के बाद इस प्रकार का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगा दिया गया कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर विज्ञापन हुआ है, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट का, केवल उतने कैंडिडेट भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। आपको सोचना चाहिए, जैसे मैं लॉ फैकल्टी के अंदर एग्जांपल देता हूँ कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 96 पोस्ट का यहाँ पर विज्ञापन हुआ था अपनी अलग अलग रिस्पेक्टेड कैटेगरी के अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से केवल 9 लोगों की नियुक्ति हुई है एसोसिएट प्रोफेसर पे, बाकी 80 से ज़्यादा सारी सीटें आज भी खाली हैं। और उसमें से 7 लोग यूआर कैटेगरी में 33 सीट के अगेंस्ट, 1 व्यक्ति ओबीसी में और 1 व्यक्ति एससी में हुआ है। और उसके बाद ओबीसी इसमें 1 एसटी की सीट, पीडब्ल्यूडी की सीट, ईडब्ल्यूएस की सीट, सारी सीटों पर एनएफएस कर दिया गया है या वहाँ पर योग्य व्यक्ति नहीं पाया गया है। ऐसा ही दूसरे विभागों में भी हुआ, कॉमर्स में भी हुआ और जहाँ जहाँ अभी तो वो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में एक बार फिर से विज्ञापन आ गया। हम आपके वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से कि सर ये बताइए कि ये जो 80 सीट एसोसिएट प्रोफेसर की और फिर उसके बाद प्रोफेसर की भी वहाँ पर बहुत सारी सीटें आई थी, वे जो भरी नहीं गई हैं, और यहाँ पर मतलब ये कैसा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हो सकता है कि देश के सबसे रेपुटेड विश्वविद्यालयों में आने वाले शिक्षक भी उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके अंदर खुद एक हीन भावना ऐसी आ जाएगी कि हमने 8 साल, 10 साल फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर क्या पढ़ाया, क्या रिसर्च की, उनकी रिसर्च को एकाएक जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया। और अब बच्चों को वहाँ क्लास किस प्रकार के लोग, क्या उसी स्टैंडर्ड के लोग जो एसोसिएट प्रोफेसर के हैं वो उनकी क्लास ले रहे हैं या बच्चों की क्लास अनमेट जा रही है। आप जानते हैं एक एसोसिएट प्रोफेसर को 14 घंटे का वर्कलोड मिलता है।
तो 14 घंटे के हिसाब से 80 से ज़्यादा प्रोफेसर का लॉ फैकल्टी के अंदर, कॉमर्स के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट में लगा कर देखिए कि ये एक बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में यूजीसी को और ऑर्डिनेंस को बिल्कुल धता बताते हुए जो परिवर्तन होते हैं। हम चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से वाइस चांसलर तक ये बात पहुँचे। इस पे मतलब पूरी देश के अंदर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कहाँ तो हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास मोदी की सरकार चला रही है, और मोदी जो हमारे सामाजिक संगठन हैं वो कहीं समरसता की बात कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बता सकता हूँ, ढाक आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ कि ये जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों में 99% के आसपास SC ST OBC को या तो नॉट सूटेबल फाउंड, इसको NFS कहते हैं, जो एक बहुत बड़ी बीमारी अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लग चुकी है, NFS कर दिया गया, या ऐसे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में लोगों को डाल दिया गया है कि लोग उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ पर उनका स्क्रीनिंग नहीं आता है। देखिए, कोई भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तब लगता है जब आपके पास जितनी टोटल सीट है उससे ज़्यादा नंबर में आपके पास एप्लीकेशन आ जाएं, और फिर उनको को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगाया, ये तो एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी के रूप में मतलब लगा दिया। एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का तजुर्बा होना चाहिए, उसके कुछ पब्लिकेशन होने चाहिए, एक और स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगा दिया स्कोपस वाला, और ये सब। तो इनको ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर देखना चाहिए। यानी कल ये जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मुद्दा ये कल भी हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उठाएंगे, और ये पिछले बहुत दिनों से हमने खूब बात की है अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से। वो कह रहे हैं कि यार आज हमको 10 साल पढ़ाने के बाद पता चल रहा है हम तो इस लायक नहीं है कि अपनी यूनिवर्सिटी में सारी काबिलियत को पूरा करते हुए हम इंटरव्यू देने के भी लायक नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब खुद अपनी ही फैकल्टी मेंबर्स के अंदर भीम भावना भरना, और उनको कोई मोटिवेशन का होता है ना, ये प्रमोशन एक मोटिवेशन होती है, उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है यहाँ पर। ये एक बहुत खतरनाक दौर से हम यहाँ पर गुजर रहे हैं। मैं कभी इतने कड़े शब्दों में मुनमुन जी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। मतलब इस तरीके के कौन वाइस चांसलर साहब की नीयत बहुत अच्छी है। हमने शुरू में 3 साल उनके हो गए हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमने उनके बारे में बहुत सारी बातें उनकी नीतियों के बारे में की है। NEP इम्प्लीमेंटेशन में उनका एक वाइटल रोल, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। लेकिन इन सारी नीतियों को लेकर और जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को NEP के साथ जोड़ देते हैं। अब आप एडमिशन के मुद्दे को इतना सारा करते हैं, 12 कॉलेजों के अंदर किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं है, लोग जो हैं वो तरस रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और मुद्दा है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज 4600 के करीब नियुक्तियाँ होगी। सब लोग इसका बड़ा वाहवाही लेते हैं, वाइस चांसलर साहब भी लेते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इसी बीच में जब आम चुनाव आए थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चली हुई थी वो रुक गई थी। तो कुछ कॉलेजेस के अंदर विज्ञापन जितने विभागों के हुए थे उनमें से आधे की नियुक्ति हो गई थी, आधे रह गए थे। उन कॉलेजेस के अंदर आपका श्यामलाल इवनिंग कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, मैत्री कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज है, CBS कॉलेज है, और बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके अंदर पुराने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से नियुक्तियां हो रही थी, और बाद में एकाएक बिना किसी मतलब ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में चल गया है कि कोई लिखित ऑर्डर होता नहीं है और मौखिक ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 4 विभाग में एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से नियुक्ति हुई थी, तो आगे अब सरकार बन जाने के बाद क्यों उन सब की नियुक्तियां पुराने क्राइटेरिया से रोक दी गई हैं, और उन सारे साथियों को जो वर्षों से अपना इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पाने का, उनको यहाँ से वंचित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। जिन कॉलेजों के भी पुराने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से स्क्रीनिंग होकर नियुक्तियाँ होनी चाहिए थी, वो कल की मीटिंग में हम बात करेंगे कि वो नियुक्तियाँ पूरी होनी चाहिए। और जो बाकी जो कॉलेज बचे हुए हैं जिनमें 2nd राउंड 3rd राउंड चल रहा है, जैसे अपना हंसराज कॉलेज है, जैसे अपने और दूसरे कॉलेज है, उनमें नए क्राइटेरिया से हमने बना रखा कि 1 दिसंबर से जो भी क्राइटेरिया नया लगेगा उस नए क्राइटेरिया से नियुक्ति हो ना। कौन रोक रहा है जी? किसी नए परिवर्तन को हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से ही लेके आए हैं।
हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पुराने को पुराने के हिसाब से हक मिलना चाहिए, नए को नए के हिसाब से हक मिलना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड वहाँ पे कल मुद्दों को लेकर रहेगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना केवल विभागों में टीचिंग को लेकर टोटा पड़ा हुआ है, 12 कॉलेजों में आम आदमी सरकार की निरंकुशता के कारण लोग वेतन को भी तरस रहे हैं और वहाँ पर एकेडमिक क्राइसिस खड़ा हो चुका है। वहाँ टीचर नहीं है। आपको जानकारी में होगी कि वहाँ से 50% से ज़्यादा टीचर दूसरे कॉलेजों में अपॉइंट हो चुके हैं और वहाँ सीटें खाली है। ऊपर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडहोक अपॉइंटमेंट बंद कर दी है। गेस्ट अपॉइंटमेंट होने में कितना लंबा प्रोसेस लगता है वो आपको भी जानकारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट जाते हैं, कई बार वो एक्सपर्ट जाने में 20-20 दिन लग जाते हैं। फिर उन एक्सपर्ट का जो है ना मतलब परमिशन लेना कि आप कब मिल सकते हैं कब नहीं मिल सकते हैं, वो एक बहुत इतनी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। पूरा सेशन चला गया, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हो रही है, गेस्ट अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हो रही हैं, और ये पुराने क्राइटेरिया से जिनका ड्यू बनता है। आपके वीडियो के माध्यम से मैं कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि उन पुराने क्राइटेरिया के साथ नियुक्ति करवाई जाए। तो ये थे ईसी सदस्य सुनील शर्मा और आपने इनको सुना। कल ईसी मीटिंग में शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर जो है वो उम्मीद की जाती है कि 0 आवर में ये सारे मुद्दे जो है वो उठेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों में जो शिक्षकों का टोटा है वो जल्दी भरेगा। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक ये शिकायत भी कर रहे थे कि एक शिक्षक पे बहुत अधिक वर्कलोड होता जा रहा है और इसका जो असर है वो पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो खुद हाईली स्ट्रेस्ड हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।